This is the reality of Manipur today, where the streets echo with gunfire, fear hangs in the air, lives are being lost, and people are left begging for peace. सात अप्रैल 2026 की रात का वक्त एक छोटे से गांव में एक घर के अंदर एक माँ अपने दो बच्चों के साथ सो रही थी। उसका 5 साल का छोटा सा बेटा टॉमथिन और उसकी 5 महीने की नन्ही सी बिटिया यईसाना के साथ। इनके पिता मलिंगाबा सिंह बीएसएफ के एक बहादुर जवान हैं जो वहां से बहुत दूर किसी दूसरी जगह पर ड्यूटी कर रहे थे देश के लिए। जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था तब अचानक से करीब रात के 1 बजे पहाड़ी इलाके की तरफ से एक रॉकेट जैसा बॉम्ब उड़ता है और वो बॉम्ब सीधा इनके घर की छत को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस डिस्टर्बिंग अटैक का नतीजा ये होता है कि दोनों मासूम बच्चों की वहीं नींद में मौत हो जाती है और उनकी माँ बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती है। ये कहानी है मणिपुर की, जहाँ ये बॉम्ब किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से नहीं आया बल्कि पास के ही हिली इलाके से आया था। इतनी बड़ी घटना अपने ही देश में होने के बावजूद देश की कैपिटल दिल्ली से कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया। न्यूज चैनल्स अपनी नॉर्मल डिबेट्स में बिजी रहे और बड़े पॉलिटिशियंस अपनी इलेक्शन में बिजी रहे और मणिपुर एक बार फिर से आग में जलने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ठीक 3 साल पहले जल रहा था। सो वेलकम एवरीवन टू अर्थात बाय जय। हम ऐसे ही देश के अनटोल्ड एस्पेक्ट्स को लेकर आते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस अटैक के बाद गुस्से में आए लोगों ने सड़कों पर आग लगा दी, ट्रक्स जला दिए और पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ गया। आप में से कई लोग ये बात पे रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आपने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं होगा। क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि ना न्यूज़पेपर ने कवर किया इसके बारे में, ना किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर किया। बट आज मणिपुर के 3 साल की पूरी कहानी बताऊंगा मैं आपको, इवेंट बाय इवेंट, एंड ट्रस्ट मी बाय द एंड ऑफ इट आप खुद इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएंगे। पर मणिपुर में एक्चुअली क्या चल रहा है ये समझने के लिए आपको सबसे पहले वहां की जमीन और ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। तो मणिपुर एक छोटा सा स्टेट है और काफी खूबसूरत स्टेट है जिसे आप आसानी से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है वैली, जो पूरे स्टेट का सिर्फ 10% एरिया है। दूसरा हिस्सा है हिल्स, जो बाकी बचा हुआ 90% कवर करता है। वैली में मुख्य तौर से मैती कम्युनिटी के लोग रहते हैं जो स्टेट की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है और उनके पास पॉलिटिक्स और बिजनेस में ज्यादा पावर है। वहीं दूसरी तरफ हिल्स में कुकी और नागा ट्राइब्स रहते हैं। अब यहाँ एक बहुत पुराना कानून है जिसके हिसाब से वैली के मैती लोग हिल्स में जाकर जमीन नहीं खरीद सकते। ये रूल इसलिए बनाया गया था ताकि पहाड़ों में रहने वाले ट्राइब्स की जमीन, उनका कल्चर और उनका अस्तित्व बचा रहे। क्योंकि मैती लोग ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग थे इसलिए ट्राइब्स को ये प्रोटेक्शन दी गई थी। ये सिस्टम कई सालों से चल रहा था। थोड़ा बहुत तनाव जरूर था, लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते थे, बट फिर भी ये दोनों कम्युनिटी एक दूसरे के साथ रह रही थी इसी स्टेट में पीसफुली। पर अप्रैल 2023 में एक ऐसी चीज हुई जिसने इस पूरे बैलेंस को हिला कर रख दिया। मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और गवर्नमेंट को बोला कि मैती कम्युनिटी को भी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस देने के बारे में सोचा जाए। ये सुनने में एक नॉर्मल पेपर का ऑर्डर लगता है, पर कुकी और नागा लोगों के लिए किसी दहशत भरे फ्यूचर से कम नहीं था। उनको लगा कि अगर मैती लोगों को भी एसटी का स्टेटस मिल गया तो वो लोग पहाड़ों में भी जमीन खरीदने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उन्हें डर था कि ट्राइब्स के लिए जो जॉब्स और सीट्स रिजर्व्ड हैं वो छिन जाएंगी। उन्हें अपना ही घर और जमीन छिन जाने का डर सताने लगा और इसी तरह से 2023 से मणिपुर में क्राइम्स हो रहे हैं। लोग शेल्टर होम्स में हैं और हर जगह बुरी तरह आग लगी हुई है। पहले कोर्ट के ऑर्डर से इतना गुस्सा, इतना अग्रेशन लॉजिकल नहीं लग रहा है, राइट? तो सच बात यह है कि ये गुस्सा एक्चुअली पाइल्ड अप एंगर है। उससे पहले ही वहां का माहौल काफी गर्म चल रहा था। तो हुआ ये था कि वहां के जो पुराने सीएम हैं एन बीरेन सिंह की गवर्नमेंट ने पहाड़ों में फॉरेस्ट एरिया क्लियर करने के नाम पर ट्राइबल लोगों के घर और चर्चेस तोड़े थे। ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन भी किया था उस गवर्नमेंट ने, जिससे कुकी लोगों को लगा कि उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और इलीगल इमिग्रेंट्स बोलकर बदनाम किया जा रहा है। ये सब छोटी छोटी बातें मिलकर एक बहुत बड़ा गुस्से का ज्वालामुखी बन गया, जिसे फटने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी थी कोर्ट का ऑर्डर। चीजें खराब चल ही रही थी कि आया 3 मई 2023 का वो दिन जो मणिपुर की हिस्ट्री का सबसे डिस्टर्बिंग दिन बन गया। ट्राइबल स्टूडेंट्स ने उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपने हक के लिए एक शांति मार्च निकाली, पर देखते ही देखते वहां बहस शुरू हो गई और दूसरी तरफ से मैती लोग भी आ गए।
सभी लोग गुस्से में सड़कों पर आ गए। उसके बाद जो हुआ उसने पूरे स्टेट को आग में झोंक दिया। चरचांदपुर से लेकर इम्फाल तक हर जगह शहर में राइट्स के खबर आ रहे थे। लोगों ने एक दूसरे के घर, मंदिर, चर्चे सब कुछ जलाना शुरू कर दिया। सबसे डराने वाली बात यह हुई कि दंगा करने वाली भीड़ ने पुलिस स्टेशंस पर अटैक करके हजारों खतरनाक मॉडर्न गन्स और गोलियां लूट ली। तो अब ये लड़ाई पत्थरों और डंडों की नहीं रही, बल्कि असली मिलिट्री वाली बंदूकों से लड़ाई की जा रही थी। जो लोग कल तक पड़ोसी थे वो आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। हजारों लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर रिलीफ कैंप में भागना पड़ा। उसी दौरान एक ऐसी घटना का वीडियो वायरल हुआ जिसने पूरी दुनिया की इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 2 कुकी औरतों के साथ एक भीड़ ने बहुत बुरी तरह व्यवहार किया। उन्हें बिना कपड़ों के सड़क पर चलाया और उनके साथ असॉल्ट किया गया। ये घटना मई की थी, पर इंटरनेट बैन होने की वजह से ये वीडियो 3 महीने बाद जुलाई में सामने आया। जब ये डिस्टर्बिंग वीडियो पूरी दुनिया ने देखा तो सबकी आंखें शर्म से झुक गई। फाइनली इस इंसिडेंट के बाद प्रधानमंत्री ने पहली बार इस इशू पर पब्लिकली कुछ बोला। इसके बाद धीरे धीरे पॉलिटिक्स भी बदलने लगी और लोगों का गुस्सा एक्चुअली गवर्नमेंट पर निकलने लगा। बीरेन सिंह की सरकार क्लियरली वहां लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। कुछ वक्त बाद 2024 में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी लीक हुई जिसमें मीडिया में मणिपुर टेप्स के नाम से फेमस हुआ। इस 48 मिनट्स की लंबी रिकॉर्डिंग में चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह की आवाज़ थी, जिसमें वो बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो खुद हिंसा को होने के लिए फोर्स कर रहे थे और पुलिस को हथियार लूटने में उन्होंने मदद की ये केस सुप्रीम कोर्ट चला गया। एक प्राइवेट लैब जिसका नाम ट्रुथ लैब्स है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि 93% चांस है कि ये आवाज़ बीरेन सिंह की है। पर गवर्नमेंट की लैब NFSU ने कहा कि ये ऑडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और ये वॉइस मैच नहीं कर सकते। लेकिन बाद में कोर्ट में ये शॉकिंग बात सामने आई कि पुलिस ने NFSU को 48 मिनट की रिकॉर्डिंग भेजी ही नहीं थी। उन्होंने सिर्फ 30 सेकेंड से 2 मिनट के बीच की छोटी छोटी क्लिप्स भेजी थी। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत गुस्से में आई और उन्होंने कहा कि आखिर सच्चाई को क्यों छिपाया जा रहा है, और यही सोचने की बात भी है। वेल, इन सब कंट्रोवर्सीज, पब्लिक प्रेशर और उनकी खुद की पार्टी के अंदर होने वाले विरोध के बीच आखिरकार 9 फरवरी 2025 को बीरेन सिंह को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़नी पड़ी। उनके हटने के बाद मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल लग गया। इसका मतलब ये था कि स्टेट का कंट्रोल सीधा दिल्ली के हाथों में पहुंच गया था और वहाँ कोई भी लोकल गवर्नमेंट नहीं थी। 1 साल तक सब ऐसे ही चला। फिर 4 फरवरी 2026 को एक नई उम्मीद की किरण आई जब युमनाम खेमचंद सिंह नए चीफ मिनिस्टर बने। उनका बैकग्राउंड और उनका काम करने का तरीका पहले लीडर से बिल्कुल अलग था। वो ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट चैंपियन रह चुके थे। उन्होंने आते ही जर्नी फॉर पीस का एक मिशन शुरू किया। वो सिर्फ अपने ऑफिस में नहीं बैठते थे, बल्कि उन्होंने खुद ग्राउंड पर जाकर हिल एरियाज जैसे उखरुल, कैमजोंग और जिरीबान जैसे जगह पर दौरा किया। उन्होंने कुकी और नागा लोगों से आमने सामने बैठ कर बातें की, उनके पानी, सड़क और हेल्थ की समस्याओं को ध्यान से सुना और उन्हें प्रॉमिस किया कि गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी। उन्होंने सबसे अपील की कि बच्चों के फ्यूचर के लिए हमें पुरानी दुश्मनी भुलाकर साथ आगे बढ़ना होगा। 3 साल के लंबे अंधेरे के बाद पहली बार वहां आम लोगों को लगा कि शायद अब सच में शांति वापस आ सकती है। तो कहते हैं ना, दुनिया में कुछ ऐसे बुरे लोग भी होते हैं जिनको लड़ाई और हिंसा से ही फायदा होता है। जब तक लड़ाई चलती रहेगी उनका खर्चा चलता रहेगा। और ठीक तभी जब शांति की उम्मीद जाग रही थी तो 7 अप्रैल 2026 को उस BSF जवान के घर पर वो खतरनाक रॉकेट अटैक हुआ जिसमें छोटे से टॉमथिन और यसाना की जान चली गई। इस एक अटैक ने CM खेमचंद की सारी पीस टॉक्स और अच्छी कोशिशों के ऊपर वापस पानी फेर दिया। जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के नाम का एक ग्रुप सामने आया। ये एक ऐसा उग्रवादी ग्रुप है जिसने गवर्नमेंट के साथ कोई भी शांति समझौता नहीं किया था, जिसे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं। ऐसा कोई भी उन्होंने साइन नहीं किया और वो किसी भी रूल को नहीं मानते। आजकल ये ग्रुप सिर्फ लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि प्रेडेटरी वायलेंस करती है। ये लोग हाईवेज पर गाड़ियों के से पैसे वसूल करते हैं, आम लोगों को डराते हैं और यहाँ तक कि अपने ही दूसरे राइवल कुकी ग्रुप्स के नेताओं को मारने का काम कर रहे हैं। NIA ने चुराचांदपुर से कुछ अरेस्ट भी किए। इन सब के अलावा एक और काला सच है जो मणिपुर में कभी भी शांति लाने नहीं देगा,
और जिसके बारे में आमतौर पर कई न्यूज़ चैनल्स बात नहीं करना चाहते, और वो सच है ड्रग्स। तो मणिपुर का बॉर्डर म्यांमार देश से लगा हुआ है। वहाँ गोल्डन ट्रायंगल नाम का एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ दुनिया भर के इलीगल ड्रग्स जैसे अफीम और मैथ बनते हैं। यूनाइटेड नेशंस की मई 2025 की एक लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि म्यांमार के शान स्टेट में सिंथेटिक ड्रग्स और मैथ का बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रिपोर्ट के अनुसार वहाँ से लगभग 236 टन मैथ पकड़ी गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और ये ड्रग्स और केमिकल्स का काला धंधा म्यांमार से शुरू होकर मणिपुर के रास्ते ही इंडिया में आता है। बॉर्डर के आसपास के लोकल माफिया और कुछ उग्रवादी ग्रुप्स इस बिजनेस से रोजाना करोड़ों रुपए कमाते हैं। इन लोगों को पता है कि अगर मणिपुर में शांति आ गई, रोड्स खुल गए और पुलिस या आर्मी का पूरा ध्यान उनके बॉर्डर ऑपरेशंस पे आ गया, तो इनका ड्रग्स का ये इलीगल और हाईली प्रॉफिटेबल धंधा पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसलिए जब भी सीएम खेमचंद जैसे लोग शांति लाने की इच्छा या कोशिश करते हैं, तो ये माफिया और आर्म ग्रुप्स जानबूझकर कोई ना कोई अटैक करवा देते हैं। वो चाहते हैं कि आम लोग आपस में ही लड़ते रहें ताकि उनका ड्रग्स का बिजनेस चुपचाप चलता रहे। आज मणिपुर की ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिस्टर्बिंग और हार्ट ब्रेकिंग है। सरकारी डेटा के हिसाब से मार्च 2026 में लगभग 58,821 लोग 174 कैंप्स में मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल बेसिक सुविधाएं तक नहीं है उनके पास। उनके लगभग 7,894 परमानेंट घर पूरी तरह जल चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। सरकार ने प्रॉमिस किया है कि वो दिसंबर 2026 तक इन कैंप्स बंद करके लोगों को प्री फैब्रिकेटेड घरों में शिफ्ट करेगी, पर वायलेंस के नाम पर इतनी चीज़ें हो रही हैं कि सारे अटेम्प्ट फ्यूटाइल हो जा रहे हैं। हमारा देश इंडिया पूरी दुनिया को शांति और दोस्ती का रास्ता दिखाता है ना। हम बड़े बड़े इंटरनेशनल इश्यूज पर बात करते हैं, पर हमारे अपने देश के एक इतने खूबसूरत हिस्सा पिछले 3 साल से लगातार जल रहा है। ये समस्या अब सिर्फ मैती, कुकी या नागा कम्युनिटी के बीच की लड़ाई की नहीं है। ये अब ड्रग्स, खतरनाक मॉडर्न वेपन्स और पावर का एक बहुत बड़ा और डिस्टर्बिंग जाल बन चुका है। 7 अप्रैल की रात को उन 2 सोते हुए मासूम बच्चे टॉमथिन और यसाना ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था? उनकी बेवजह मौत हम सब से और पूरे देश से ये सवाल पूछती है कि आखिर कितनी और जाने जाएंगी, तब जाकर मणिपुर के आम लोगों को अपने ही देश में, अपने ही घर में चैन की नींद मिलेगी। ये वक्त है कि सारी गंदी पॉलिटिक्स, नफरत और दुश्मनी को साइड रखा जाए। सबसे पहले वहाँ इंसानियत और असली शांति वापस लाई जाए, क्योंकि बिना शांति के वहाँ के मासूम बच्चों का आगे भविष्य पूरी तरह अंधेरे में है। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करिए अर्थात बाय जय। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।